इधर शाइस्ता का मोबाइल फोन हुआ ऑन, उधर पुलिस को मिली लोकेशन। शाइस्ता को कौन बचा रहा था पता चल गया, योगी का बड़ा आदेश। उमेश पाल की क्यों हुई हत्या, सबसे बड़ा राज आ गया सामने। अतीक के वकील ने खोल दिए सारे राज, अब नहीं बच पाएगा गुड्डू बमबाज। अतीक और टिल्लू ताजपुरिया का कनेक्शन आया सामने, गोली गैंग ने रची सारी साजिश, पुलिस ने कर दिया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। इधर शाइस्ता परवीन का मोबाइल फोन हुआ ऑन और उधर पुलिस ने कर दिया उमेश पाल हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा खुलासा जिसके बारे में जानने के बाद शायद योगी आदित्यनाथ भी हिल गए होंगे, क्योंकि पुलिस अब तक जो बात उमेश पाल हत्याकांड के बारे में बता रही थी, खेल उसके एकदम उल्टा हुआ है। जेल में बंद अतीक अहमद को पुलिस इस हत्याकांड के पीछे साजिश रचने की जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अतीक अहमद इस हत्याकांड के पीछे पूरी तरह से नहीं था। आपको याद होगा जब उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया था, तब अतीक अहमद ने भी ये बात कही थी कि इस हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है और जेल से उसने कोई प्लानिंग नहीं की। अतीक अहमद नहीं था उमेश पाल का हत्यारा, किसी और ने उमेश पाल को मारा। अतीक को बनाया गया मोहरा, उमेश पाल हत्याकांड का राज है बहुत गहरा। जी, अतीक अहमद पर जेल में ही बैठे बैठे मोबाइल फोन के जरिए उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग करने का आरोप लगा था, लेकिन अब हकीकत क्या है ये सब के सामने आ गई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में गोली गैंग और टिल्लू ताजपुरिया का कनेक्शन कैसे जुड़ गया है, उसके बारे में जान लीजिए। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू की हत्या के लिए जिम्मेदार कहे जा रहे जितेंद्र गोगी गैंग का कनेक्शन प्रयागराज में हुए शूटआउट से सीधे तौर से जुड़ा है। इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये कि अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां बरसाने में तुर्की की जिस जिगाना पिस्टल का शूटरों ने इस्तेमाल किया था, उन पिस्टलों से टिल्लू ताजपुरिया को मारा जाना था। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए ये पिस्टल 2 साल पहले उसके विरोधी जितेंद्र गोगी गैंग ने शूटर सनी को पहुंचाई थी। टिल्लू ताजपुरिया की सुपारी मिलने के बाद हमीरपुर का अपराधी सनी, जिसने अतीक अहमद पर गोलियां बरसाई, वो टिल्लू की हत्या की फिराक में था, लेकिन इसी बीच जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सनी वापस हमीरपुर आ गया था। खबरों की माने तो जो पिस्टल टिल्लू को मारने के लिए सनी को मिली थी, उसी से उसने अतीक को मौत के घाट उतारा। अब उमेश पाल हत्याकांड में जो पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा किया है, उसके बारे में जान लीजिए। उमेश पाल हत्याकांड क्यों हुआ, किसने साजिश रची, पुलिस ने अब इस गुत्थी को सुलझा दिया है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अतीक अहमद ने ही उमेश पाल को गोली मरवाई, लेकिन अब जो अतीक अहमद के वकील ने पुलिस को बताया है, उसके बाद अब पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के पीछे अतीक अहमद नहीं बल्कि गुड्डू मुस्लिम था। अतीक के वकील खान सौलत ने पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उमेश पाल को मारने की असली वजह बताई है। दावा किया जा रहा है कि धूमनगंज के एक जमीन विवाद में गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद की उमेश पाल से बात करवाई थी। बातचीत के दौरान अतीक अहमद ने उमेश पाल को गाली दी, तो पलटवार में उमेश पाल ने भी अतीक अहमद को जमकर गालियां दी थी। कहा यह भी जा रहा है कि उमेश पाल ने एक शादी समारोह में शाइस्ता को लेकर कमेंट किया था, जिसकी जानकारी अतीक अहमद को लग गई थी। बताया जा रहा है कि इसी के बाद गुड्डू मुस्लिम ने साबरमती जेल में अतीक अहमद का कान भरा था। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने जेल मिलाई के दौरान अतीक अहमद को उमेश पाल के खिलाफ भड़काया था, जिसके बाद अतीक ने उमेश पाल को सबक सिखाने की कसम खाई थी। यानी उमेश पाल को रास्ते से हटाने की सारी प्लानिंग गुड्डू मुस्लिम ने की। शाइस्ता परवीन पर भी खबर आ रही है कि उसने अपना फोन ऑन किया है और पुलिस उसके फोन के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन बार बार लोकेशन बदल रही है, जिसकी वजह से उस तक पहुंच पाना पुलिस के लिए अब तक आसान नहीं हो पाया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को पुलिस कितनी जल्दी गिरफ्तार कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।